सभी साथियों को जोहार, जय मूलवासी। मेरा नाम सुनील कुमार खलको है। साथियों, मैं अभी बामसेब का जो आंदोलनकारी संगठन है भारत मुक्ति मोर्चा, इस भारत मुक्ति मोर्चा का मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। भारत मुक्ति मोर्चा की एक ऑफिसर विंग है, उसका नाम है राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा। साथियों, इस राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का ही नाम मैं क्यों ले रहा हूँ, आज आप लोग पूछ सकते हैं या सोच सकते हैं। साथियों, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा पूरे देश के जो ईसाई मिशनरी हैं, ईसाई कम्युनिटी है, उनको वो संगठित करने का काम कर रहा है। आज मैं ईसाइयों के संबंध में कुछ बातों का जिक्र करने वाला हूँ या चर्चा करने वाला हूँ, इसलिए मैंने राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का नाम लिया है। साथियों, बस्तर के नारायणपुर एक जिला है, वहाँ पर एक गोर्रा गांव है। इस गोर्रा गांव में आदिवासी से आदिवासी भिड़ गए, और ये भिड़ने का क्या कारण है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक साइड में क्रिश्चियन आदिवासी थे और दूसरे साइड में नॉन क्रिश्चियन आदिवासी थे, और दोनों में इतनी ज़्यादा भिड़ंत हो गई कि बहुत सारे लोग घायल भी हो गए। नई दुनिया के पेपर में ये छप के आया कि जो आदिवासी क्रिश्चियन है वे लोग लाठी डंडा पकड़कर आदिवासियों को मारे पीटे, ऐसा लिखा है। और मुनादी.com के अंक में ये लिखा है कि सर्व आदिवासी समाज के लोग रैली निकाले और यहाँ पर बवाल हो गया। जो ब्राह्मण बनिया जो मीडिया है वो लगातार अलग अलग खबरें बनाकर या लोगों को मिसगाइड करने वाले खबरें बनाकर लोगों के सामने में पेश करता है। इससे लोग आपस में भ्रमित होते हैं। वास्तव में क्या है वो ग्राउंड लेवल के लोगों से ही पता चल जाएगा। साथियों, इसके संबंध में मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं, जिसे मैंने लोगों से इकट्ठा किया है या लोगों से पूछ करके उसको जाना है, समझा है। साथियों, उन बातों को भी आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथियों, 26 दिसंबर 1952 को बाला साहब देश पांडे नाम के ब्राह्मण ने जसपुर जिले में आकर के अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का निर्माण करते हैं। अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच भी यहीं से पैदा हुए हैं साथियों। और मैं ये कहूँ कि ये जो सुरक्षा मंच है इसको भी उन ब्राह्मणों ने ही बनाया है, और इसको 2006 में इसको बनाया गया। और यहाँ पर ब्राह्मण के जो संगठन है, पहला संगठन है अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, दूसरा जो संगठन है वह अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच। ये दोनों ब्राह्मणों के द्वारा बनाए हुए संगठन हैं, और इनमें आदिवासियों को शामिल किया गया है। आदिवासियों को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या आदिवासियों के जो लोग हैं उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। यानी संगठन का निर्माण ब्राह्मण करते हैं और उसका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदिवासियों को रखा जाता है। और कहीं भी किसी भी मंच में जब मंच साझा करना होता है तो आदिवासियों को 5 मिनट का समय दिया जाता है, क्योंकि आदिवासियों के पास में कोई विचारधारा नहीं है। ये जो आदिवासी लोग हैं वे लोग एक तो अज्ञानी हैं और दूसरा उनके पास में जानकारी नहीं है। और ये जानकारी नहीं है और अज्ञानता है, इसके कारण उनके पास में तर्क शक्ति भी नहीं है। इसलिए आदिवासी लोग ज़्यादा बात को नहीं रख पाते हैं और उनको कम समय दिया जाता है। और जैसे ही इनको कम समय दिया जाता है, उनके बगल में ही जस्ट बगल में उनके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ब्राह्मण वक्ता बैठे रहते हैं। और ब्राह्मण वक्ता लोगों को 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे उनको अपना प्रबोधन देते हैं और बताते हैं कि ये तुम्हारा धर्म है, वो तुम्हारा धर्म है, इसमें गर्व करना है, उसमें गर्व करना है।
इस प्रकार के लगातार प्रबोधन करने से हमारे लोग उसको मानने लगते हैं और इसी के कारण आदिवासी जो लोग हैं वे लोग अपनी संस्कृति को भूल करके ब्राह्मणी जो संस्कृति है उसको अपनाने लगे, ब्राह्मणवाद को वो ढोने लगे। और जो लोग ब्राह्मणवाद को ढोते हैं वे लोग तर्क करना भूल जाते हैं। वे लोग ब्राह्मणों के द्वारा थोपे गए जो भगवान है या देवी देवता है उनको वो लोग मानने लगते हैं। पूरे देश में जितने भी आदिवासी लोग हैं वे लोग लगातार कह रहे हैं हम प्रकृति पूजक है, प्रकृति पूजक है, लेकिन उन्हें नकार करके उनके ऊपर में अलग से अन्य देवी देवताओं को थोपा जा रहा है। और इसी के कारण अभी वर्तमान में अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से डिलिस्टिंग का मुद्दा उठाया गया है और पूरे देश में या यूं कहें छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा ये मुहिम बीजेपी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा छेड़ा गया है। और यहाँ पर क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन के बीच में अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से झगड़ा लगाया जा रहा है। यहाँ पर अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच ऐसा नाम तो दिया गया है, लेकिन वहाँ पर किसी भी आदिवासी की सुरक्षा नहीं की जा रही, क्योंकि आदिवासी से आदिवासी को ही मारा जा रहा है। यहाँ पर सुरक्षा देने का कोई मामला नहीं है। मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, एक दूसरे को जेल में डाला जा रहा है, एक दूसरे के विरोध में षड्यंत्र किया जा रहा है। यही काम जनजाति सुरक्षा मंच का है। और जनजाति सुरक्षा मंच का एक उद्देश्य है, वे लोग अपने उद्देश्य को ये बताते हैं और कहते हैं कि आदिवासी में से जो धर्मांतरित लोग हैं उनको हम अनुसूचित जनजाति की सूची यानी एसटी की जो सूची है उससे हम लोग बाहर करेंगे, यानी आदिवासी सूची से आदिवासी को ही हटाएंगे। तो इस प्रकार के उनके उद्देश्य को हम लोग देखते हैं, सुनते हैं। तो हमें ये नहीं लगता है कि जनजाति सुरक्षा मंच जनजातियों की सुरक्षा कर रहा है। जनजाति की सुरक्षा यदि करना ही है तो उनके अधिकारों का सुरक्षा किया जाए, आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है उसकी सुरक्षा किया जाए, जल जंगल जमीन से उनको खदेड़ा जा रहा है वहाँ पर उनकी सुरक्षा की जाए, आदिवासियों के ऊपर में बहुत सारे अन्याय और अत्याचार किए जा रहे हैं वहाँ पर उनके लिए आवाज़ उठाया जाए। लेकिन ऐसा छत्तीसगढ़ में कहीं पर होता हुआ दिखाई नहीं देता है। लेकिन जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से जन जागृति के नाम से आपस में लोगों को लड़ाया जाता है, यही उनका उद्देश्य है। आप लोग लगातार ग्राउंड में रहते हैं, समाज में रहते हैं, आप लोग देखते हैं, समझते हैं, तो आप ही ज़्यादा कुछ बता सकते हैं कि वास्तव में जनजाति सुरक्षा मंच क्या कर रहा है। साथियों, जनजाति सुरक्षा मंच लोगों को बचा रहा है या लोगों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रहा है, ऐसे यदि आप लोगों को दिखाई देता है तो आप लोग मुझे भी सूचित कीजिए, क्योंकि मैं भी किस प्रकार का सहायता जनजाति सुरक्षा मंच कर रहा है या आदिवासियों को बचाने का काम कर रहा है, हम लोग भी देखेंगे और उनके कार्यों को हम लोग जानना और समझना चाहते हैं कि वे लोग वास्तव में क्या कर रहे हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि आप लोग लगातार फील्ड में हैं, अपने अपने क्षेत्र में हैं और वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है उसको आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं। आज मैं इन सभी विषयों पर बात करने के लिए आप लोगों के पास में लाइव आया था। साथियों, मैं हमारे जो एडिटर हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि किस प्रकार वहाँ पर जो क्रिश्चियन के ऊपर में या क्रिश्चियनों के जो चर्चेस हैं उन पर किस प्रकार के हमले हुए उसके कुछ अंश को भी वीडियो के अंत में डालें, ताकि लोग उनको देखें कि वास्तव में जनजाति सुरक्षा मंच वहाँ पर आदिवासियों को बचाने गया था कि आदिवासी जनजाति सुरक्षा मंच के नाम से चर्च पर हमला करने गया था। इसकी भी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। तो मैं
एडिटर को मैं आग्रह करूँगा कि वह आखिरी में, वीडियो के अंत में, वहाँ पर क्या कुछ हुआ है उसका वीडियो को ज़रूर ऐड करें। मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप लोग वाम से भारत मुक्ति मोर्चा में जुड़े और अपने देश में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में जानकारी हासिल करें। साथियों, आप लोग जो भी अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाएं और आवाज़ उठाएंगे, ऐसा मैं आशा और उम्मीद करता हूं। और इसी आशा उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। सभी साथियों को जोहार। जय मूल्यवासी, जय संविधान, जय भारत।